समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मंडी बामौरा के इस पुण्य धरा पर आज एक नए इतिहास का सृजन हुआ है। प्रथम क्रम में पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मिलन संपन्न हुआ परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के संग के साथ, और आज 5 मुनिवरों के साथ पूज्य मुनि प्रसाद सागर जी महाराज के संग के साथ मिलन हुआ। तो 2, 3, 5 और 5, 10 का यह महामिलन का साक्षी बना है। ये बंडी बामौरा का इतिहास के पन्नों पर यह स्वर्ण अंशों में पृष्ठांकित रहेगा। बंधुओं, आज रोज की तरह आज भी शंका समाधान का एक कार्यक्रम स्थानीय समर्पण पब्लिक स्कूल के विशाल प्रांगण में आयोजित है। और आज के शंका समाधान एक कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का बंडी बामौरा की समस्त समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग चले शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग आज ये जो महामिलन हुआ है 10 मुनि राजों का, उन सबका सामूहिक रूप से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए समस्त मुनि संघ की। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय गौशाला के जो पदाधिकारी हैं उन्हें, जो यहाँ पूज्य गुरुदेवों के प्रेरणा से यहाँ चल रहा है, बहुत ही सफल गौशाला है, वो अपनी कुछ बात रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर सीके जैन सागर मंडी बामौरा। मूल नायक चंद्रप्र भगवान की, आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे सामने 10-10 मुनि राज बामौरा में पधारे हुए हैं। और हमारे यहाँ एक छोटी सी गौशाला चलती है और हम 365 हमें सदस्य की आवश्यकता है। एक दिन का हमारी गौशाला का खर्च है 5100 रुपए मात्र। आप सभी से निवेदन है कि हम सभी को सहयोग करें। कुछ नाम हमारे पास आए हैं, वो हम यहाँ से बोलना चाहते हैं। सबसे पहले श्री पवन कुमार, अरविंद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार पनावर वाले परिवार की तरफ से 1 कलश की राशि की घोषणा की गई है। उसके बाद श्री संतोष कुमार, श्रीमती निर्मला जी, विकास कुमार जी, आशीष कुमार जी जो वर्तमान में लंदन में हैं, उनकी तरफ से प्रतिवर्ष 1 कलश की राशि प्रति वर्ष हमारी गौशाला के लिए वो देंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। 5100 रुपए श्री अजित कुमार जी, आशीष कुमार बड़कुल जो उपस्थित है अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जो वर्तमान में अभी यहाँ उपस्थित है वो अपने स्थान पे खड़े हो गए, महाराज श्री को वहीं से नमोस्तु करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। 5100 रुपए श्री अजित कुमार जी, आशीष कुमार जी बड़कुल वर्तमान में सकल जैन समाज के अध्यक्ष हैं। 5100 रुपए श्री जिनेश कुमार जी बड़कुल जी जो अध्यक्ष साहब के छोटे भाई हैं, भोपाल में रहते हैं। 5100 रुपए महेंद्र कुमार जी, विकास कुमार जी मल्हारगढ़ वाले पूर्व अध्यक्ष समाज के, श्री संतोष कुमार, अभिषेक कुमार, अनुराग जी भैया किराना। 5100 रुपए सुभाष चंद, संतोष कुमार बाखर वाले। 5100 रुपए श्री चक्रेश कुमार, अनुभव कुमार कलठरिया। 5100 रुपए रमेश चंद, अमित कुमार आदिनाथ किराना। 5100 रुपए संजय जी, सारांश बजाज जी। 5100 रुपए श्रीमती सोनाबाई जी मातेश्वरी, श्री संतोष कुमार, विनोद कुमार सनाई वाले, ये भी पूर्व अध्यक्ष हैं समाज के। 5100 रुपए श्री श्रेयांश कुमार, सजल कुमार, श्रीमती सुमन जी की तरफ से। 30,000 रुपए आज 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जहां आहार हुए थे, उनकी भावना थी, वो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं। श्री
रमेश कुमार जी शशि जी टाल वाले परिवार की ओर से 5100 रुपए, श्री बाबूलाल रवि कुमार हर्ष कुमार महावीर हार्डवेयर की ओर से 5100 रुपए, श्री लीलाबाई जैन गुना कैंट की ओर से 5100 रुपए, रमेश चंद गौरव कुमार सौरभ कुमार सनाई वाले परिवार की तरफ से 5100 रुपए, बीरेंद्र कुमार अंतिम कुमार मंटे भैया की तरफ से 5100 रुपए, श्री डॉक्टर जेके जैन साहब की तरफ से। ये नाम हमारे पास आ चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे हैं यहाँ गौसेवक, उन सबको आप नाम दे दें, हम यहां से घोषणा कर देंगे। सनत कुमार जी, विनय कुमार जी पठारी वालों के भी 5100 रुपए आए हैं। श्रीकांत जी, अंबर जी गुड़ा जो हमारे यहां गौशाला के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से भी 5100 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। आप सभी के भावों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक छोटी सी गुड़िया है, उसने गौशाला के लिए गुल्लक दी है, इनके भावों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो गुल्लक अपने हाथ से दो, अपने हाथ से दो उनको। डॉक्टर सीके जैन, सुषमा जैन जी सागर की ओर से भी 5100 रुपए। हाँ, बहुत बिट्टू जैन, विनोद कुमार जी सनाई वालों की तरफ से 5100 रुपए की घोषणा की गई, उनके भावों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रतिवर्ष की राशि है। ये सभी जो 5100 रुपए की राशि की घोषणा की गई है, ये प्रतिवर्ष गौशाला के लिए, चाहे अपनी एनिवर्सरी हो, शादी की, चाहे वर्षगांठ हो, आपके जन्मदिन की, आपके बच्चे की, आपके नाती पोतों की, आप घोषणा कर सकते हैं। श्रीमान सतीश कुमार जी, सोमिल कुमार जी नेताजी, इनकी तरफ से 5100 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। श्री अर्पित कटरिया जी की ओर से भी 5100 रुपए की राशि की घोषणा की गई, उनके भावों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रकाश चंद जी, जितेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी ऊंट वाले परिवार की तरफ से भी 5100 रुपए की घोषणा की गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी, नेहा जैन, नेवरा तिल्ला वालों की ओर से भी 5100 रुपए की राशि की घोषणा की गई है, आपके भावों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आप सभी का हमारी गौशाला के ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, हमारी भावना है। बोलो बोलो बोलो। और हमारी भावना है कि एक बार गौशाला में जरूर दसी मुनि राज के चरण पड़ जाएं, तो हमारी गौशाला और हम लोग बहुत धन्य हो जाएंगे। महाराज जी, सतीश कुमार, शाश्वत कुमार जैन कुरबाई वालों की ओर से 5100 रुपए की राशि की घोषणा की गई है, आपके भावों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। का समाधान प्रारंभ करने से पूर्व गौशाला के संदर्भ में दो बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। गौशाला समाज के द्वारा संचालित एक बहुत ही पवित्र कर्म है। गौ सेवा, गोवंश की रक्षा आचार्य गुरुदेव की प्रेरणा से पूरे देश में हो रही, और मंडी मवरा की गौशाला का तो एक विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ की गौशाला की शुरुआत यहाँ की महिला मंडल ने की थी, और 1999 में प्रारंभ की गई इस गौशाला के वर्तमान स्वरूप को देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और वर्तमान में यहाँ के युवा वर्ग जिस तरीके से उसकी सेवा कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों के विधानानुसार जीव दया हमारा धर्म है, और ऐसा कहा गया है जो अभय दान नहीं देता उसकी समस्त पारमार्थ की क्रियाएं व्यर्थ हैं। हमारे जो भी सेवा पूजा आदि के कार्य वे तभी सफल और सार्थक होते हैं जब हम जीव दया का कार्य करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जो अभय दान देता है उसकी अपमृत्यु टलती है। आप सबसे मेरा यही कहना है, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग इस कार्यक्रम को घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे अपने जीवन में मंगल को टिकाए रखना चाहते हैं तो जीव दया का कार्य अवश्य करें, और घर के किसी भी मांगलिक प्रसंग में जीव दया करें। जो लोग समर्थ हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीव दया के लिए दान दें। जो भी निकटस्थ गौशालाएं उनको दें। देवोदय महासंघ पूरे देश की गौशालाओं के लिए अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहा, उनको दें। और यहाँ उपस्थित लोगों को मैं ये कहता हूँ, आप अपनी गौशाला के लिए दिल खोल करके दान दें। आप चाहते हैं कि हमारे घर की सी समृद्धि बनी रहे, अलाए बुलाए टलती रहे, तो आपको अपने घर के बच्चों के नाम पर हर साल उसकी जन्मदिन में ये राशि आपको देनी चाहिए। एक परिवार भी ना बचे, जिस परिवार में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के नाम से इतना करें। आपके कोई वैवाहिक वर्षगांठ आदि कोई मांगलिक प्रसंग आए, उस कार्य में आप करें, और उस दिन गौशाला जाए। और गौशाला वालों से भी मैं कहता हूं, उन सब की नीड नोट कर लो, उनको पहले से खबर कर दो 3 दिन पहले कि अमुक तारीख को आपके अमुक का जन्मदिन है, आपकी विवाह की वर्षगांठ है।
आप हमारे यहाँ आइए, गौशाला आइए, उनसे पैसे भी लो और उनके हाथ से गोग्रास खिलवाओ, उनका लाभ लो। बड़ा प्रभाव होता है। गौ सेवा के इस पुनित कार्य में सबको आगे आना चाहिए। मैं तो यही भावना भाता हूँ, 365 के 365 नाम आपके हो जाने चाहिए। मंडी हमारा समाज कमजोर समाज नहीं है, मिलजुल कर इस कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करे और जो भी नाम हो आगे उसकी सूचना समय पर दे दी जाए। चलिए अब शंका समाधान का सत्र शुरू करें, बाकी घोषणाएं बाद में और आगे भी हो जाएगी। प्रोफेसर सीके जैन, सागर मंडी बामोरा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन, सुलभ मंडी बामोरा। सभी मोर्मिराजों के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं पिछले 35-40 साल से सागर में ज्योग्राफी से रिलेटेड हूँ। मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ। मैंने पाया कि वहाँ जैन भूगोल और आधुनिक भूगोल में कई बातों को लेकर विभिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के कारण क्या हैं तथा कैसे इनमें सामंजस्य बनाया जा सकता है, हमें इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना हो तो किन जैन ग्रंथों की सहारा लेना पड़ेगा। मैं इस विषय में थोड़ा सा और भी आगे कार्य करना चाहता हूँ। देखिए, जैन भूगोल को वर्तमान भूगोल से जोड़ने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किए, अनेक लोगों के कार्य हुए। एक डॉक्टर जीवराज जैन हैं जमशेदपुर में, वो इन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया। पर मुझे लगता है ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं ये एक प्रकार के द्राविड़ी प्राणायाम की तरह है। हमें इस तरह के प्रयास करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। हमें एक बात दिखती है और यदि हम उसे ठीक तरीके से समझें तो इसका बहुत संयुक्तिक समाधान मिल सकता है। हम ये मानते हैं कि जो वर्तमान का भूगोल है, विज्ञान मान्य भूगोल है, उसमें और वह अपनी जगह सही है और हमारे शास्त्रों में जिस भूगोल का वर्णन है वो अपनी जगह सही है। फिर महाराज ये अंतर क्यों? वो तो पृथ्वी को ग्लोब के आकार का मानते हैं, हमारे यहाँ थाली की तरह चपटी है। ये सब अंतर क्यों? हम उसके अंतर का बीज अपने एक शास्त्रों में देखते हैं। क्यों? हमारे यहाँ दो प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होती है और काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होने के कारण ये अशाश्वत धरा है। अशाश्वत धरा में बड़ा परिवर्तन होता है और हमारे शास्त्रों में एक वर्णन ऐसा आता है कि ये जब धरती कर्म भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप परिवर्तित हुई तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठ गया। इस जम्बू द्वीप से 1 योजन ऊपर उठा तो कोई तस्तरी की तरह तो नहीं उठा होगा, वो बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन था। इससे अनेक उपसमुद्र और क्षुद्र पर्वत प्रकट हो गए और इसकी वजह से भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों का शेष जम्बू द्वीप से संबंध टूट गया। हो सकता उस घड़ी में बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ हो और इस पृथ्वी ने ग्लोब का शेप ले लिया हो और उससे उत्पन्न ऊर्जा के निमित्त से उसमें विशेष गति आ गई हो जो पृथ्वी के घूर्णन को, गतिशीलता को प्रकट करती है। ये संभावनाएं हो सकती है। हम खींचतान करके बोलते 1 योजन इस पूरी धरती को उठ जाना, कितनी बड़ी ऊर्जा का विस्फोट होगा आप कल्पना करें। और मेरा मानना है कि उसी से ये प्लैनेट्स भी प्रकट हुए हों। ये हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्फोट था और हमारे शास्त्रों में इसका बीज भी मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि कुछ कुलकरों ने हमें सूरज चांद का परिचय कराया। तो ये होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन के लक्षण हो सकते हैं। यद्यपि शास्त्रों में इस विषय में कुछ उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर इसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हमारे बहुत सारे शास्त्र लुप्त हो गए। आज वो शास्त्र होते तो शायद हमारे पास इसका सबल प्रमाण होता। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, पृथ्वी को चपटी साबित करने के लिए अपनी शक्ति मत लगाएं। जब हमें प्रत्यक्ष ग्लोब के रूप में दिख रहा है तो उसे स्वीकार कर ले।
पृथ्वी की गति को लेकर के चैलेंज न दें, क्योंकि वो सब प्रत्यक्ष है, हो सकता है, और इसकी संभावनाओं का बीज हमारे शास्त्रों में मिल रहा है, तो संकोच क्यों? हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए, जितने शास्त्र है वही होते तब तो। भरते रावतियों और वृद्धि रासो सत्सम्याभ्याम उत्सर्पिणी व सर्पिणीभ्याम, इस सूत्र की पूर्ण व्याख्या आज उपलब्ध ही नहीं है। यदि इसकी पूर्ण व्याख्या हमारे पास होती तो आज हमारे भूगोल का स्वरूप कुछ और होता। ये तो कभी भगवान के पास जाकर मिलेंगे तभी पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। और ये मान करके चलना, जब ये धरती में धर्म का लोप होगा, ये धरती चूर चूर हो जाएगी, 1 योजन तक पूरी धरती फिर समतल हो जाएगी। ये परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन क्या है? कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। आप तो भूगोल के प्रोफेसर हो, इस बात को जानते हैं कि भौगोलिक परिवर्तन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज मोरदार पर्वत की जो श्रृंखला है, जो हिमालय की श्रृंखला है, ये प्राकृतिक परिवर्तन की ही तो देन है। ये तो बहुत छोटे से परिवर्तन की देन है। एक छोटा सा भूकंप आता है, प्रकृति में भूचाल आ जाता है और बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कहीं ज्वालामुखी फूटता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये भौगोलिक परिवर्तन की ही तो देन है। तो हो सकता है एक बड़ा परिवर्तन उस काल में, आज से 1 कोड़ी सागर वर्ष पहले, जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर इस सृष्टि ने करवट लिया, कोई परिवर्तन घटा हो और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वर्तमान की दशा ये हो गई हो, तो हमें स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। श्रीमती नेहा जैन, सुलभ, मंडी बामोरा। ये मेरा चिंतन है। हो सकता है मेरे इस विचार से बहुतों को सम्मति न हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय का यही सर्वमान्य हल है। हमें इस दिशा में प्रयास करना। श्रीमती नेहा जैन बता रहेंगे। श्री निखिल महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंच पर आसीन समस्त मुनिराजों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैन समाज में ग्रामीण युवक ऐसा क्या करें कि नगर में रहने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि लें, नगर में रहने वाली युवतियां ग्रामीण क्षेत्रों में आने से इनकार नहीं करें, क्योंकि नारी जहां जाती है वहां विकास व संपन्नता बढ़ाती है। देखिए, यह समस्या बहुत बड़ी है। लोग डबल रोल करते हैं। जब बेटी लेने की बात आती है तब तो कहते हैं गांव में बेटी लो, और देने की बात आती तो हमारी बेटी छोटे गांव में थोड़ी जाएगी, हमारी बेटी तो बड़े शहर में जाएगी। आप लोग जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे इस समस्या का हल नहीं होगा। हम जब बिहार करते हुए आ रहे थे तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास कुछ छोटे छोटे से गांव हैं, मझमा, चंपाहा, सराय, अकील आदि। वहाँ जायसवाल जैन समाज के कुछ परिवार है, 50-50, 60-60 घर। उत्तम सागर जी उधर बहुत रहे हैं। वहाँ के लोगों से मैंने बात की कि आप लोगों का विवाह संबंध कैसे होता है, तो उनने बहुत अच्छा फार्मूला बना दिया। बोला, हम बेटी उसी को देते हैं जो हमको बेटी देता है। हिसाब बराबर। गांव वाले तय करें, हम अपनी बेटी को गांव में देंगे तभी तो गांव में बेटी आएगी। तुम दोहरा चरित्र रखोगे तो इस समस्या का हल कभी नहीं निकलेगा। और आजकल एक फैशन बन गया, जॉब जॉब जॉब। 3 लाख 4 लाख रुपए का जॉब वाला है जो पूना मुंबई में रह रहा है और उसके घर खर्चे के लिए पिताजी को पैसा भेजना पड़ रहा है। वहां आप अपनी लड़की देने को तैयार हैं, पर जिसका करोड़ों का व्यापार है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं, खेती है उसकी तरफ ध्यान नहीं। छोटी जगह है, खोटी जगह देने को तैयार, छोटी जगह देने को तैयार नहीं। इस मानसिकता को बदलना होगा। इससे बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं। मैं तो देखता हूं आज के इस कारण से पलायन हो रहा है। घर का 5-5 हजार स्क्वायर फुट का मकान है, इसको छोड़कर 500 फुट के फ्लैट में सिकुड़ के रह रहे हैं, घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, जहां का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, जहां सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इससे अच्छा अपनी जमाई व्यवस्थाओं को देखिए और परिवर्तन लाना चाहिए। युवतियों को खुद चुनाव करना चाहिए कि हम अपना संबंध छोटी जगह करेंगे।
2016 में सीकर में मैंने ये बात कही। और उसी बीच एक प्रकरण घटा, लखनादौन की एक लड़की ने, उसके पास 2 संबंध आए, एक जबलपुर का और एक पिंडरई का। उस लड़की ने कहा, महाराज ने शंका समाधान में कहा हम जबलपुर को गौन करके पिंडरई में संबंध करेंगे, और उस लड़की का संबंध पिंडरई हो गया। लड़कियों में भी एक क्रांति आनी चाहिए और आप लोग भी ऐसी मानसिकता बनाइए, और इस काम में सबसे पहले महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। छोटी जगह को लेके माताएं नाक भोंच घोड़ती है, सबसे ज्यादा गड़बड़ तुम लोग हो, और तुम लोग अगर सुधर जाओ तो आधी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। तो इसलिए एक परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा समाज में घोर विषमताएं उत्पन्न होगी। श्री निखिल जैन बीना, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभ जैन कैथोरा वाले। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे स्वामी जी, हमारी जैन परंपरा भारतीय परंपरा में एक बहुत प्राचीन परंपरा है, और मुझ जैसे युवा को इस परंपरा पे गर्व होना चाहिए। लेकिन आजकल यह देखने में आता है कि युवा इस परंपरा पे गर्व नहीं करते हुए विश्वास नहीं कर पा रहे। कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, निष्ठा की दुर्बलता है, इसमें युवाओं का दोष नहीं है, उनके पालन पोषणहारों का दोष है। अगर युवाओं के मन में प्रारंभ से अपने परंपरा का गौरव जगा दिया जाए, उसकी गौरव गरिमा का बोध करा दिया जाए, तो कभी नहीं भटकेगा। तुम भी तो युवा हो, तुम्हारे अंदर अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति निष्ठा है कि नहीं, उसका गर्व है कि नहीं, तो ये गर्व की बात जगाना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी विडंबना है, लोग आधुनिकता की नाम पर परंपराओं को तिलांजलि देना शुरू कर दिए हैं, और परंपराओं को छेड़ने में ही अपने आप की आधुनिक होने का प्रमाण मानते हैं, जो भयानक भूल है। हमें आधुनिक होना चाहिए, मुझे आधुनिकता से कोई परहेज नहीं, लेकिन हम आधुनिक बने अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए। हम अपनी मौलिक पहचान बनाएं, प्रारंभ से अगर नींव मजबूत होगी तो बाकी सब काम सहज रूप से ठीक होंगे। शुभ जैन के थोड़ा वाले तैयार रहेंगे स्नेहिल जैन भोपाल। महाराज जी हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, खेलने में ज्यादा लगता है। कहाँ से बोल रहा है? अच्छा, हाँ, पढ़ाई में नहीं लगता, खेलने में ज्यादा लगता है। तो एक काम करो, पढ़ाई बंद। अच्छा, और भी प्रश्न है? पूरा बोलो, पूरा प्रश्न बोलो। गुरुदेव, क्या खेलने वाले बच्चे आगे चलकर जीवन में अच्छा नहीं कर सकते? खेलना तो शरीर के विकास के लिए भी अच्छा बताते हैं। कृपया समाधान दें गुरुजी, समाधान दें। नमोस्तु। बिल्कुल, सुनो, एक काम करो, तुम लोग तो पढ़ाई बंद कर दो, खेलना शुरू कर दो, पर ऐसा खेलो कि विराट कोहली बन सको। पहले माँ बाप कहते थे बेटा ज्यादा खेलोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, अब कहते हैं बेटा थोड़ा खेल ले ताकि जीवन बन जाए। लेकिन उस लेवल पर जाओ, अद बीच में नहीं, समझे? लेकिन ध्यान रखना, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो सब पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? सबकी प्रोफाइल देखिए, है ना? तो क्या है, पढ़ने का मतलब है फोकस रखना। अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं है तो खेलने में भी मन नहीं लगेगा। अस्थिर मन से कभी सफल नहीं होगे। जो काम करो जितनी देर के लिए करो, लीन होकर के करो, डूब करके करो, तब सक्सेस होगे। समझ गए? इसलिए क्या करो, पढ़ाई बंद। तो क्या करना है बोलो, माइक दो इसको भाई, क्या करना है बोलो? अगर हम पढ़ाई में मन लगाएंगे तो हमारा खेलने में भी मन लगेगा। समझ में आ गया? हाँ। तो एक फार्मूला देता हूं, जितनी देर खेलो उतनी देर पढ़ो, हिसाब बराबर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समझ गया ना? 2 घंटा खेलते हो तो 2 घंटा पढ़ो, पर वो कंप्यूटर में मत खेलना, मोबाइल में मत खेलना। ठीक है महाराज जी। ग्राउंड में खेलो, आउटडोर गेम खेलो। समझ गए? चलिए। स्नेहिल जैन भोपाल, उस बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रभास जैन, डॉक्टर राशि जैन, कपिल जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, जब आपका प्रवास भोपाल में चल रहा था तो आपने एक वाक्य कहा था प्रवचन के दौरान कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पर अपितु हम हमेशा इसका विपरीत करते हैं। हमारे डिजायर तो बहुत सारे रहते हैं, जैसे हमें सीए बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, बहुत सारे अलग, पर उसके डिजर्व के लिए हम कुछ, डिजर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं करते, और बाकी पूरा समय हम डिजायरेशन में ही निकाल देते हैं।
तो हम ऐसा क्या करें कि इस वाक्य का हम सही उपयोग कर सकें और इस वाक्य को अमल में ला सकें? बहुत अच्छा सवाल किया है। अपने डिजर्वेशन को इम्प्रूव करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो डिजायर है वैसा डिजर्वेशन हम अपने भीतर डेवलप ना करें, कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ बनना है तो सबसे पहले उसके लिए ठानना होगा। ठान लो, पक्की तरीके से ठान लो कि मुझे ये करना ही है, और ठानने के बाद उसमें अपना 100% दो। समझ गए? मैं एक अनुभव की बात सुनाता हूं। हम लोग जब संघ में थे, गुरुदेव हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे। व्याकरण बड़ा कठिन विषय होता है संस्कृत का, और हमारे संघ में एक मुनिराज थे, हमारे साथी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उनको एक कायोसर करने में भी झपकी आ जाती थी। कर्म का उदय कुछ ऐसा था। वो व्याकरण पढ़ने के लिए जब प्रयास करते थे तो हम और हमारे साथीगण अंदर अंदर हंसते थे। कुछ लोग तो उनका मजाक भी उड़ाते थे कि ये क्या व्याकरण सीखेंगे। अगर तुम उनकी उस समय की योग्यता को देख करके पूछो तो ये समझोगे कि एकदम शून्य है। लेकिन उन्होंने गजब की लगन पैदा की। उन्होंने ठान लिया कि मुझे करना है, और वो व्याकरण को पढ़े नहीं, व्याकरण को घोट डाला, और इतने बड़े वैयाकरण हो गए कि हमारे संघ में उनके समकक्ष कोई दूसरा वैयाकरण नहीं है। जैनेन्द्र महावृत्ति की टीका लिख दी उनने पूरी। मैंने देखा, उसका अवलोकन किया। तो ये किस बात का प्रमाण है? डिजर्वेशन को डेवलप किया जा सकता है। समझ गए? तो डिजायर होना बुरा नहीं है, लेकिन डिजायर का डायरेक्शन सही होना चाहिए। विदाउट डायरेक्शन तुम्हारा कोई भी डिजायर होगा तो फेल हो जाओगे। इसलिए डिजर्व करो, और डिजर्वेशन को डेवलप करो, और ये डेवलपमेंट हो सकता है। ये मत सोचो कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते उसके मन में दृढ़ संकल्प। समझ गए? डॉक्टर प्रभास जैन, डॉक्टर रसी जैन का फील्ड भोपाल को तैयार रहेंगे। स्वतंत्र जैन, सर्राफ खिमला साहब। नमोस्तु गुरुदेव। ये क्वेश्चन मेरे बुआ फूफा जी की तरफ भोपाल से आया है। वो नहीं आ पाए थे तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन भेज दें, आप जरूर पूछिएगा। उन्होंने कहा है महाराज, आज भारतवर्ष में जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसके तहत सूखे कचरा और गीले कचरे को अलग अलग इकट्ठा करते हैं, जिस कारण से सारा कचरा वो घर से ले जाते हैं, और शहरों में रहने वाले पशु पक्षी और जानवरों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, जिस कारण वो हिंसक हो जाते हैं। और मीडिया इस तरफ उनका बहुत बताता है कि शहर में पशु पक्षी हिंसक हो गए हैं और तरह तरह के मतलब परेशान किया है, लोगों को मारना वगैरह किया है, लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं जाता है कि काफी भूखे हैं वो। फूफा जी और उनके दोस्तों ने अपने घर का गीला कचरा, जहां पर जानवर इकट्ठे होते हैं, उनको दे के आते हैं, और नगर निगम वगैरह जो वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर अपन ऐसा कुछ करें कि नगर निगम के साथ मिलकर और अपन समाज वाले सभी लोग मिलकर वो गीला कचरा वहां पर पहुंचा सकें तो क्या रहेगा? इस संबंध में महाराज आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है वह प्रशंसनीय है, और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इस अभियान के बाद हमारे देश से गंदगी का अंबार कुछ कम हुआ है। नहीं तो पहले तो ऐसी गंदगी मचमचाती थी कि लोगों को खड़े रहना भी मुश्किल होता था। स्वच्छता से समृद्धि भी है और स्वास्थ्य भी, इसलिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन जो चिंता आपने प्रकट की है वह भी बहुत गंभीर है। पशु पक्षी के साथ हमारा बड़ा आंतरिक संबंध है और होना भी चाहिए। हमारे यहाँ एक परंपरा रही कि चूल्हे की पहली रोटी हमने गाय को दिया। हर घर में दरवाजे पर गाय आती, कुत्ता आता, लोग उसको खिलाते। पक्षियों के लिए दाना डालने की भी परंपरा रही। अब पहले कूड़े में डालते थे तो वहाँ भी खा लेते थे, लेकिन उससे एक दुष्परिणाम ये भी होता था कि पॉलीथीन में आप कचरा डालते तो पॉलीथीन निगल जाने के कारण वो बेमौत मरते भी थे। तो ये भी एक नुकसानदेह पहलू था। आपने जो कहा कि डॉक्टर साहब ने इस तरह का प्रयास किया है,
कि घर के जो हर एक हरा कचरा खाद्य पदार्थ हैं, कचरा मत कहो उसको, खाद्य पदार्थ वैसे हरा खाद्य है, वे वहाँ ले जाते हैं जहाँ मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं। ये बड़ा विवेकपूर्ण कार्य है। यदि सब लोग ऐसा करने लगे तो बहुत अच्छा होगा और इस तरह का प्रयास करना चाहिए। पर अब तो धीरे धीरे शहरों से मवेशी को ही दूर किया जाने लगा है। और एक जगह मैंने देखा कि जहाँ इस तरह का गीला कचरा होता और अलग से रोटी के लिए भी, हम डूंगरपुर में थे, डूंगरपुर को राजस्थान में प्रथम स्थान मिला है स्वच्छता के नाम। बहुत नीट एंड क्लीन शहर दिखा हमें। और वहाँ जो गाड़ी निकलती थी उसमें रोटी का एक डब्बा अलग, और जहाँ कचरा फेंका जाता वहाँ सैकड़ों की तादाद में मवेशी रहते, वहाँ उनको खिला दिया जाता। तो ये भी एक व्यवस्था वैकल्पिक रूप से होती है। कुल मिलाकर हमें इसे बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से विचारना चाहिए। श्री स्वतंत्र जैन सर्राफ खिमलाशा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सिंपल शरद मंडी बामौरा, जो नगर गौरव पूज्य सुशांत मती माता जी के परिवार से संबंधित। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, हमारे एक प्रश्न में दो प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसमें क्या अंतर है? और दूसरा, नारी की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसमें क्या है महाराज जी? कई बार ज्यादा स्वच्छंद देखने में ऐसा आता है महाराज जी, संघ में भी हमारी बेटियां दर्शन करने आती हैं तो उनकी ड्रेस ऐसी नहीं रहती कि हमको भी नजर झुकाना पड़ती महाराज जी। तो वो स्वच्छंदता का असर है कि स्वतंत्रता का असर है? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता क्या है? स्वतंत्रता का मतलब स्वयं के तंत्र में बंध जाना। तंत्र का मतलब होता नियम, तंत्र का अर्थ होता अनुशासन। जहाँ स्वयं का अनुशासन है, स्वयं के नियम है, लीन है, वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति चाहे जैसा आचरण करे। स्वच्छंदता कतई अनुकरणीय नहीं है। स्वतंत्रता में भी एक बंधन है, कम से कम सिस्टम का। हम स्वतंत्र हैं विचारों से, पराधीनता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मर्यादाओं की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। आज स्वतंत्रता के नाम पर पूरी मर्यादाओं की खुल्ला होली जलाई जा रही है। ये कतई उचित नहीं है। हमें अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा खुद करनी चाहिए ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी को बचा सकें और संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। श्रीमती सिंपल शरद मंडी बामौरा, जो नगर गौरव पूज्य सुशांत मती माता पर संबद्ध हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी बहन श्वेता दीदी, प्रतिभा स्थली। गुरुदेव के चरणों में मेरे समस्त परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुशांत मती माता जी के गृहस्थ जीवन के समस्त परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी आज की शंका ये है कि आज के बदलते परिवेश में हम धर्म को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कभी कभी हम धर्म से विरक्त होते जा रहे हैं, विचलित होते जाते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि हम ये धर्म क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? हे गुरुदेव, एक हमारे कौन से कर्म के उदय के कारण होता है? देखिए, धर्म के प्रति रुझान होना और धर्म में स्थिरता होना, इन दोनों बड़ा अंतर है। प्राय लोगों के अंदर धार्मिकता होती है और जब निमित्त अच्छे मिलते हैं तो उस समय तो एकदम लग जाते हैं। जैसे अभी आप लोग जी भर करके धर्म कर रहे हैं ना? हाँ, बोले महाराज अभी तो एक ही धुन है, घर मंदिर घर मंदिर घर मंदिर घर मंदिर के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, और आप लोगों को लाभ भी निरंतर मिल रहा है। लेकिन ये रुचि बाद में नहीं रहेगी, ये स्वाभाविक है। तो एक रुचि होती है जो नैमित्तिक रुचि होती है, प्रसंग विशेष आने पर बनती है और उस प्रसंग के बने रहने तक टिकी रहती है। लेकिन एक जो है स्वाभाविक रुचि, वो हमारी मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें हमारी प्राथमिकता हो कि इतना तो मुझे करना है। कदाचित मैं अपने रुचि के अनुरूप क्रियाओं को करने में कटौती कर दूं तो भी उतनी बुराई नहीं है, पर अरुचि नहीं होनी चाहिए। यदि किसी की मजबूरी हो, विवस्था हो, व्यस्तता हो, अस्वस्थता हो, किसी धर्म की क्रिया में कमी हो जाए, कोई हर्ज नहीं।
क्रिया में कमी हुई, भाव में गिरावट नहीं आनी चाहिए। आपको सुबह से ट्रेन पकड़ना है, आप रोज 3 पूजन करते हैं, उस दिन केवल अर्घ चढ़ा करके जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं, पर भले आपका शरीर ट्रेन में होगा, मन प्रभु चरणों में होना चाहिए। बुराई तब है जब अरुचि हो जाती है, इस अरुचि को मिटाना चाहिए। और अरुचि के लिए क्या करते हैं, भोजन करने बैठते हैं ना आप लोग, तो जितनी रुचि भोजन की शुरुआत में होती है वैसी बाद में होती है क्या? क्या होता है? जैसे जैसे पेट भरता जाता है वैसे वैसे रुचि घटते जाती है। और जब भोजन में रुचि घटने लगती है तो क्या करते हैं? रुचि वर्धक पदार्थों का सेवन करते हैं, कभी चटनी चाटते हैं तो कभी नमकीन खाते हैं तो कभी मीठा लेते हैं। क्या हुआ? ये रुचि बढ़ाने की चीजें हैं ना। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, जब धर्म की रुचि घटने लगे तो रुचि पदार्थ वर्धक पदार्थों का, निमित्तों का आश्रय लेना शुरू कर दो, फिर गुरु चरणों में आ जाओ और उनके 2 वचन सुनकर अपनी रुचि को जगा लो, जिससे हमारी स्थिरता बनी रहे। बहन श्वेता दीदी प्रतिभा स्थली जबलपुर की शिक्षिका, और उसके बाद माही जैन प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी। मंचासीन सर्व साधु परमेष्ठी को प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, यह जो प्रश्न है ये आपके वैयक्तिक जीवन से रिलेटेड है, लेकिन जिज्ञासा है इसलिए समाधान भी अवश्य मिलेगा। इसी भावना के साथ अभी महाराज श्री जी आपको आचार्य श्री जी की साक्षात चरण वंदना का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी ऐसा कोई प्रसंग या संस्मरण जो अभी जिसको आप याद करते तो तुरंत ही आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक अंदर से गुदगुदी होती हो, ऐसा कोई संस्मरण मंडी मामोरा समाज के लिए? देखिए, आचार्य महाराज की चरण वंदना का सौभाग्य एक लंबे अंतराल के बाद प्रत्यक्ष चरण वंदना का सौभाग्य नेमावर में मिला, और स्वाभाविक है वह क्षण हमारे लिए बड़े आनंददायी थे, बड़े मूल्यवान थे। और जब मैं गुरु चरणों में गया, गुरुदेव ने एक वाक्य कहा जो मुझे बड़ा आनंदित किया, अच्छे से आ गए। बस समझ लो सब कुछ मिल गया, सारी थकान, बस यही कृपा है। थकान तो बहुत थोड़ी सी चीज है, इस एक वाक्य में हमने सब कुछ पा लिया। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बनती है और बदलती है, हमें उन सब चीजों को देखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझ गए? बिना प्रसंग के संस्मरण में भी मजा नहीं आता। अभी मेरे पास सूचना आई, पूज्य सागर जी महाराज के यहाँ से खबर आई है, अभी अभय सागर जी महाराज ने ये सूचना मुझे पहुँचाई है। बहुत अच्छी बात। ये मंडी मामोरा बड़ी धार्मिक नगरी, धर्म प्राण नगरी है, और इस नगरी को गौरव प्राप्त हुआ है मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज को जन्म देने का। इस धरती को गौरव प्राप्त हुआ है आर्यका शांतमती और सुशांतमती को यहाँ रहने का, और मुनि श्री आगम सागर जी की भी संबद्धता प्रसाद सागर जी यहाँ से बता रहे हैं। हाँ, लेकिन निवासी यहाँ के नहीं थे, वो प्रवासी थे। चलो ठीक है, वो रिश्तेदारी मत खींचो, मूल की बात पकड़ो। खींचो नहीं, आगे चलो। जो मौलिक है वो यहाँ के प्रवासी रहे, सर्विस के क्लास में रहे, ठीक है, आप श्रेय ले लो, पर आगम सागर जी का संबंध हरदा से, हरदा वालों का हक नहीं छीनना चाहिए। समझ गए? मंडी मामोरा में ये जो हुआ, आज मालूम पड़ा कि केश लोच के साथ उन्होंने, अतुल सागर जी महाराज ने कल केश लोच और बेला का तप किया, और आज उनकी तप की पालना हुई है, और उसी के प्रभाव से यहाँ 3-3 मुनि संघों का सानिध्य नगरवासियों को मिल रहा है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। आप सबको अतुल सागर जी की इस महान तपस्या का हृदय से अनुमोदन करना चाहिए और भावना भाना चाहिए कि वे शीघ्र यहाँ आकर हम लोगों को प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्रदान करें। माही जैन पजवा श्री चंद्रगिरी, और उसके बाद मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा। मैं और एक बात और है, देखो कल अरह सागर जी ने उपवास नहीं किया होता तो हम यहाँ आज नहीं होते।
और निधि सागर जी ने भी उपवास किया, केसरोज किया, तो निमित्त मिल गया। कल उनको उपवास करना था तो ये निमित्त है। हाँ चलिए, बहुत सुंदर, आगे चलो। और माही जन के बाद गुरुदेव, मैं सब सामूहिक रूप से पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा कि अपने चुटीले और रसीले शंका से हम लोग को आनंदित करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न है। अरे बोलो। हाँ, दिख गया। हाँ, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा भारत देश है, आज उसमें अन्य प्रकार से अशांतियां फैल रही हैं। जैसे दिल्ली एवं अन्य प्रांतों में अशांति का माहौल छाया हुआ है, तो उस समय हम अपने धर्म के साथ स्वयं को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं महाराज जी? देखिए, देश में जब भी अशांति और अराजकता हो तो हमें सबसे पहले तो ये प्रयास करना चाहिए, इसकी भावना भानी चाहिए कि सब जग में शांति हो, अराजकता मिटे, लोगों का हृदय परिवर्तन हो और लोगों के जीवन में बदलाव आए, ये भावना आनी चाहिए। साथ ही धार्मिक कट्टरता को गौण करके लोगों के हृदय में सुहृदयता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस तरह के अशांत वातावरण को अच्छा बनाने में सहभागी बन सके। और अब परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज अपनी जगह आशा प्रस्तुत करेंगे। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु नमस्तु। एक शंका मन में आ गई है कि एक साथ साता और असाता दोनों का कैसा उदय होता है। जैसे कि एक कोई कन्या अपने माँ बाप को छोड़ करके, मायका छोड़ करके ससुराल को जाती है, उस समय वो बहुत रोती है, माँ बाप का वियोग उसको सहा नहीं जाता है। किंतु जब ससुराल में जाती है तो वहाँ उनका जो आनंद होता है, उनका नया परिवार मिल जाता है, उस समय जो उसको आनंद होता है, तो वो आनंद उसके लिए बहुत अच्छा है कि माँ बाप का वियोग हो रहा है, ये दुख खतरनाक है। उसी को हम इधर घटित कर रहे हैं। जब गुरुदेव शिष्यों को बाहर भेज देते हैं तो गुरुदेव शिष्यों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये गुरु शिष्यों को बहुत दुख भी हो रहा है, किंतु रास्ते में बहुत सारे साथ धर्मी भाई मिल रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात हो रही है। अब एक साथ दोनों कैसा हो रहा है, कृपया करके आप देखिए। महाराज जी ने जो साता और असाता शब्द का प्रयोग किया है उसे मैं थोड़ा संशोधित कर देता हूँ। इसे सुख और दुख मानो, नहीं तो बेटी की विदाई को असाता मानना पड़ेगा। वो गलत है ना। बेटी की विदाई में वो रोती जरूर है, पर उसका विवाह साता से होता है कि असाता से? और उसका जो रुदन है वो असाता के कारण नहीं, वो मोह के कारण है। कौन रुला रहा है? मोह रुला रहा है। संसारी जीव के अंदर जो खुशी होती है और जो दुख होता है, उसमें मोहनी कर्म की बड़ी प्रबल भूमिका होती है। आज आप देखो, एक व्यक्ति है जो एयर कंडीशन में भी दुखी हो रहा है, और एक व्यक्ति है जो कांटों की सेज पर भी प्रसन्नता दिखा रहा है। क्या हुआ? एक के साथ सारी अनुकूलताएं हैं और दूसरे के साथ प्रतिकूलता है, लेकिन एक अनुकूलता में भी दुखी है और दूसरा प्रतिकूलता में भी सुखी है। उसके पास साता के साधन तो है, पर मन में साता नहीं है, यानी मन में स्थिरता नहीं है। ये उद्वेग है, ये उद्वेग उत्पन्न करता है मोह। और दूसरे के पास साता का कोई साधन नहीं, पर उसका मन शांत है, क्योंकि उसके अंदर मोह नहीं। समझ गए? एक मुनि महाराज है, केशलोच करते हुए भी मुस्कुराते हैं, पैदल चलते हुए भी प्रसन्नता है। क्या उनके असाता का उदय है?
तो क्या हुआ? अगर मेरा मन अच्छा हो तो दुख की स्थितियों में भी हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, और मन खराब हो जाए तो सुख की स्थिति में भी मनुष्य रोता रहता है। तो ये तो हुआ सुख और दुख का संबंध। आपने जिस संदर्भ में सवाल पूछा है कि गुरु के वियोग से दुख होता है और बाद में साथी साधर्मी मिलते हैं, खुशी मिलती है, थोड़ा और बढ़ा दो तो भक्तगण मिलते हैं, प्रभाव ना होती, उसकी भी थोड़ी बहुत खुशी तो होती होगी, खुशी मिलती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये दुख हो या सुख, ये दोनों बहुत उथले हैं। सच्चा साधक गुरु चरणों में भी उतना ही सुखी जितना गुरु चरणों से दूर होने पर होता है। वो कभी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि क्षेत्र की दृष्टि से गुरु चरणों से भले दूर हो जाए, भाव की दृष्टि से गुरु चरण हमेशा हृदय में ही रहते हैं। भाव की दृष्टि से गुरु चरण हमेशा हृदय में है, और हम अगर गुरु की आज्ञा मान रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज 16 वर्ष तक बाद आप गुरुदेव के पास रहे, 15 दिन में आपको अलग होना पड़ा, आपको दुख नहीं हुआ? हमने कहा, बेटी मायके जाती है, पहली दूसरी बार की विदाई में रोती है, जिसकी शादी के 25-30 वर्ष होते वो नहीं रोती। जो साधक, हम तो पहले में भी नहीं रोते, जो परिपक्व हो गया उनके लिए ये सब चीजें बहुत छोटी होती है। ये एक व्यवस्था है। गुरु आज्ञा हम मानना हम सबका दायित्व है। हाँ, अपने साधर्मी जनों को मिलकर तो प्रसन्नता होगी, लेकिन ये भी मालूम है ये प्रसन्नता भी कितने दिन की है। जब तक है तब तक आमोद भाव है, इसलिए ये आने चाहिए। आचार्य महाराज का एक हाइकू है जो आचार्य श्री ने लिखा, भले दूर हूं निकट भेज पाता अपनापन। भले दूर हूं निकट भेज पाता अपनापन। बस उस अपनापन को हम अपने अंदर विकसित करें। अगला और है, एक ही है, कहो तो कर लूंगा तो समय हम एक का तो आपने दिया था इसी। चलिए एक पूछ लो। एक प्रश्न है महाराज जी कि एक तीर्थंकर के समवसर में सामान्य मुनि अथवा कोई आचार्य जाते हैं तो तीर्थंकर बोलते नहीं, और एक असंयमी चक्रवर्ती सौदर्मेंद्र जाते हैं तो तीर्थंकर बोलते हैं। तो वो वीतरागी होते हुए भी एक असंयमी के साथ बोलने के लिए तैयार है, और संयमी जाते हैं तो नहीं बोलते हैं। तो ये अंश हम कैसा क्या कहें इसके लिए? उनका पुण्य का उदय कहें क्या तीर्थंकर के वीतरागी में कुछ? महाराज एक सवाल करता हूं आपसे, इलाज किसका किया जाता, बीमार का कि स्वस्थ का? बोलो, इलाज किसका होता, बीमार का कि स्वस्थ का? जो करवाना चाहता है उसका। नहीं, जो बीमार है उसका इलाज होता है, और जितना गंभीर बीमारी है उसका उतना अच्छा इलाज करना पड़ता है। समझ गए? हॉस्पिटल का अपना टाइम टेबल फिक्स होता है, शेड्यूल। पर इमरजेंसी केस आ जाए तो डॉक्टर लोग बैठे ना, यहाँ इमरजेंसी हो जाए तो भैया इमरजेंसी केस है, रात के 2 बजे भी जाना पड़ता है। तो ये जो चक्रवर्ती वगैरह हैं इनके केस बहुत बिगड़े हुए हैं। तो पुण्य किसका ज्यादा माना सुनो जाएगा? तो मेरी बात पहले, अपना उत्तर दे रहा हूं। इनके केस बिगड़े हुए हैं तो उनको बोलेंगे सुधरेंगे। मुनि महाराज तो सुधर चुके हैं, उनको तो केवल ज्ञान होना ही है, इनको क्या उपदेश देना? इसलिए वे संयमी की उपेक्षा नहीं करते, असंयमी को संयमी बनाने का उपकार करते कि तू भी आ जा। संयमी तो बन चुका, जिस हाइट पर उसे जाना था वहां चला गया, अब तो नए हो। और एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, जिसका ब्याह उसका बाजा। जिसका ब्याह उसका बाजा। हम लोग तो ब्याह हो गए, बाजा कहां बजेंगे? अब जिसके होने उनके बजे, फिर भी रोज बजे। इसलिए
रोज बज रहा है। इसलिए बात को संदर्भ, जिस संदर्भ में मैं कह रहा हूं उस संदर्भ में समझो। अगर कोई व्यक्ति भले वो असंयमी है और कोई गुरु उसके ऊपर कृपा दृष्टि देते हैं तो इसे नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए हर्षित होना चाहिए कि अपात्र को पात्र बनाने का उपकार किया जा रहा है, रोगी को स्वस्थ बनाने का कार्य किया जा रहा है, असंयमी को संयम से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। नकारात्मकता क्यों? सौदामिंद्र थोड़ा संयमी बनेगा। सौदामिंद्र बनेगा नहीं, लेकिन संयमियों की व्यवस्था वो करेगा। और सुन लो, सौदामिंद्र के निमित्त भगवान के समय में वाणी कभी नहीं खिली। सौदामिंद्र के बारे के निमित्त से कभी भी असमय में वाणी नहीं खिली। भगवान की वाणी खिरती है चक्रवर्ती राजा महाराजाओं के निमित्त से खिरती है। ये भव भागनवश जोगी बसा है, सौदामिंद्र से ज्यादा पुण्य इनका है। समझ गए? इसलिए जो मैंने कहा, जिनका केस बिगड़ा है उस पर तो कृपा करनी ही चाहिए और टॉप प्रायोरिटी पर करना चाहिए। चलिए, महिला मंडल मंडी बामोरा, एक महाराज जी पूछेंगे। जय माइक। हाँ, परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज भी अपने की व्यवस्था रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगी महिला मंडल मंडी बामोरा। और आप कोई नहीं, प्रसाद सागर जी के बाद प्रभात सागर जी, हाँ, और प्रभात सागर जी के बाद पुराण सागर जी। जितना समय धर्म की पूज्य मुनि श्री जी आपसे एक शंका समाधान चाहते हैं, एक आगे मार्गदर्शन चाहते हैं। अभी भोपाल चातुर्मास में हम पूज्य शैल सागर जी और निकलंग सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ। उसके बाद पूज्य आचार्य महाराज जी की कृपा हुई, उनके संकेत के अनुसार से मुनि श्री पुराण सागर महाराज जी और पूज्य मुनि श्री ज्येष्ठ महाराज जी, उत्तम सागर महाराज जी, इस तरह हम महाराज जी लोगों का 5 लोग हम लोग हो गए हैं। हमारा यह प्रश्न है कि 5 महाव्रत होते हैं और से उमा स्वामी महाराज ने 5 महाव्रत की 5 भावनाओं को भाने के लिए कहा गया है, कहा है उन्होंने। हम यह आपसे माध्यम चाहते हैं कि हे महाराज जी, हम लोग 5 महाराज जी 5 महाव्रत की 5 भावनाओं को किस ढंग से भाते रहे हैं कि पूज्य गुरु जी की जो कृपा है, उनका जो संकेत है, उनकी जो आज्ञा है, उसको अच्छे से पालन कर सकें। कृपया समाधान देने। संक्षेप में बताता हूँ। 5 महाराजों से कहता हूँ, एक ही भावना बनाओ कि हम 5 बने रहें, तो महाव्रतों की भावनाएं बनी रहेगी अपने आप। हम 5 के 5 बने रहे तो बाकी सब भावनाएं बन जाएगी। बाकी मुझे मालूम है महाराज पूरी तरह से निपुण है, निष्णात है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं। परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी। मैत्री प्रमोद कारण आदि 4 भावना है, उनको मुनिराज भी भाते हैं, लेकिन मुनिराज को माध्यस्थ भाव नहीं भाना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है, क्योंकि आक्रोश परिचय आता है, समाधान करने का कष्ट करें। देखिए, माध्यस्थ भाव भाने बिना आक्रोश परिचय नहीं आएगा। आक्रोश परिचय क्या है? किसी के आक्रोशजनक वचनों को सुनकर के भी मन में क्षोभ न आना। और माध्यस्थ भाव का अर्थ भी यही है, मन में क्षोभ उत्पन्न न होना। अगर कोई व्यक्ति है दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझ पर आए। राग देश पूर्वक पक्षपाता भावो माध्यस्थम, इसलिए माध्यस्थ है। माध्यस्थ होंगे तभी हम आक्रोश परिचय को सह सकेंगे, अन्यथा नहीं। पुराण सागर जी पूछेंगे, पूछो। परम पूज्य श्री पुराण सागर जी महाराज। और उसके बाद इस समय शेष रहा तो महिला मंडल। नमोस्तु महाराज जी। उसके बाद मुनि श्री पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज से हम लोग अभय सागर भाई नमोस्तु। मुनि श्री प्रसाद साई उत्तम साई सभी मुनि संघ की नमोस्तु। हाँ, एक सवाल। हाँ, आज हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रमाण सागर महाराज जी का कि भोपाल में भी आगवानी मिली और आज मंडी बामोरा में भी आगवानी मिली और हमारी भावना थी कि गंजबासुदा में भी हो, पर कुछ अंतराय कर्म आगे नहीं हो पाई। पर आज हमें मंडी बामोरा में तीनों महाराज जी, प्रभात सागर जी, सवाल करो जल्दी। हाँ, से आगवानी का सौभाग्य मिला। ये हम अच्छा रहेंगे। महाराज जी, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि गुणायतन में जो चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पर सभी लोग हम जाते हैं दर्शन करने,
तो सभी लोग क्यों कहते हैं वहां पर इतना अतिशय इतना लगता है प्रतिमा के सामने बैठे ही रहो, और लोगों को वहां पर ऑटोमेटिक रुकने के भाव होते हैं। ऐसा कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल वहां पर भाव है, आप कृपा सबको बताइए। देखिए, एक रहस्य की बात आप सबसे कहता हूँ, गुनायतन में जो चंद्रप्रभु भगवान है, निश्चित है बहुत सारे लोग बहुत प्रभावित हैं। और मैं तो एक दो बार ऐसा प्रसंग देखा कि मंदिर में बैठा और जो निकले उसके मुंह से वाह 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 निकले। तो उसका रहस्य ये है कि उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा अत्यंत विशुद्धि से हुई। उसकी प्रतिष्ठा हम लोगों के हमारे कमरे में हुई, और वो कमरा भी नवनिर्मित भवन में, जिसमें हम लोग रहना भी शुरू नहीं किए थे। और हम थे, पुराण सागर जी थे, अरह सागर जी थे और विराट सागर जी थे, 4 मुनिराज, जिसकी प्रतिष्ठा के शांति मंत्र के जाप भी हम मुनियों ने किए, जिसमें केवल एक सौधर्मेंद्र था और बाकी पूरे 5 कल्याणकों की क्रियाएं हम लोगों ने इतनी भाव विशुद्धि के साथ की, बिना टीम टाम के। क्यों? और ब्रह्मचारी लोग थे, बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी रोहित थे, अन्नू थे, जय निशांत प्रतिष्ठाचार्य थे, विमल जी थे, हमारे ब्रह्मचारी गण थे। मुनियों में 4 मुनि थे। मैं मानता हूँ इस भाव विशुद्धि के साथ की गई प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप ही ये कार्य हुआ। हाँ, अभय सागर जी। पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज। बोलो। हाँ, ऐसे होना काम कैसे चला। कुछ क्षेत्रों पर ऐसी संरचनाएं देखने में आती हैं जिनमें जहाँ से तीर्थंकर भगवंत अथवा कोई अन्य मुनिराज का निर्वाण हुआ हो, वहाँ पर उनके निर्वाण स्थली को लक्ष्य में रख कर के कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। लोक में कोई उसे चरण कहता है, कोई चरण चिन्ह कहता है। तो ये चरण और चरण चिन्ह में से क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, महाराज जी ने जो सवाल किया है ये महाराज जी को पूरी तरह से अवगत है। ऐसा मत समझना महाराज जानते नहीं है। महाराज जी ने सवाल आप लोगों के लिए पूछा है ताकि आपकी भ्रांति का निवारण हो। हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में हम जब तीर्थंकरों को या किसी भी महान आत्मा को निर्वाण होता है तो इंद्र के द्वारा वज्र के माध्यम से एक लाक्षण प्रकट किया जाता है। वो भगवान के चरण चिन्हों का होता है। पदतल जो होता है, पगतली, तो पगतली के हिस्से को अंकित किया जाता है जिसमें नाखून नहीं दिखते, उंगलियां और रेखाएं दिखती है। हम चरण चिन्ह के पूजक हैं, चरणों के नहीं। इसलिए हमें चरण चिन्हों की पूजा करना चाहिए, चरणों की नहीं। और एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, समेत शिखर में आप लोग जाते हैं ना, तो पारसनाथ भगवान की टोंक के ऊपर की जो टोंक है वहाँ चरण चिन्ह है, और नीचे जो गुफा में टोंक है वो चरण है, और 100 साल बाद की प्रतिष्ठापित है। हमारे मूल चरण ऊपर हैं। गुफा में तो आज से 1970 तक चाय बनती थी, वो बाद में वो चरण वहाँ स्थापित किए गए। इसलिए कई लोग नीचे के चरण को मूल चरण मानने का भ्रम करते हैं, ऊपर के चरण को ही मूल चरण मानना चाहिए। और दोनों जगह की ऊर्जा में भी बहुत अंतर है। मैंने दोनों जगह अनेक रात्रियां साधना की है, तो ऊपर के चरण का जो प्रभाव है वो विलक्षण है। हाँ, पूज्य मुनि श्री निर्ही सागर जी महाराज। महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न चिंतन के माध्यम से है, वो कितना सही है आपको इसको बताना है बस। कि परिसय और उपसर्ग होते हैं जो परिसय होते हैं 22, वो 5 इंद्रिय जो होते हैं संगी पंचेंद्रिय, उसके नीचे वाले जीवों के माध्यम से ही होते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो संगी पंचेंद्रिय के माध्यम से होते हैं। ये कितना सही है? कुछ अर्थ में सही है, लेकिन पंचेंद्रिय के द्वारा जो परिसय होते हैं बड़े भयानक होते हैं। आक्रोश परिसय पंचेंद्रिय देता है, स्त्री परिसय पंचेंद्रिय देता है, सत्कार पुरस्कार परिसय पंचेंद्रिय का है, प्रज्ञा और अज्ञान परिसय पंचेंद्रिय का है। इसलिए बहुत सारे परिसय हैं वो पंचेंद्रियों से है। बल्कि मैं कहता हूँ पंचेंद्रिय से जितना खतरा है वो सहना बड़ा मुश्किल है। डांस मच्छर काट खाए सह लेना अच्छा है, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन आदमी आंख दिखाए तो झेलना बहुत कठिन होता है। हाँ, अरह सागर जी,
हो गया। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी। शंका समाधान।